तो दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक खबर छपी हुई है जो कि भारत के इंजन प्रोग्राम से संबंधित है। वैसे तो कल ही हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि भारत द्वारा ऑलमोस्ट फ्रांस को फाइनल कर लिया है नेक्स्ट जनरेशन के इंजन डेवलपमेंट परियोजना के लिए। इसके पीछे का कारण ये है कि फ्रांस हमारे लिए हमेशा से ही एक रिलायबल पार्टनर रहा है। इसके अलावा इंजन डेवलपमेंट को लेकर भी फ्रांस द्वारा वो सारी शर्तें मान ली गई है जो कि भारत द्वारा रखी गई थी, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके साथ साथ आईपीआर तक शामिल होगा। इवन कल ही मैंने आपको ये बताया कि वो एडवांस मेट्रोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता सुनने या कहने में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जिसके बिना आप मुख्य इंजन की टेक्नोलॉजी को अवशोषित कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंजन को बनाने के लिए हजारों की संख्या में कलपुर्जे चाहिए होंगे, तो उन सारी कलपुर्जों की जानकारी तो आपको दे ही दी गई कि ये संपूर्ण टेक्नोलॉजी है इंजन की, इसे डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, इनका अरेंजमेंट कर लीजिए। लेकिन जिन कलपुर्जों की बात की जा रही है जो कि इंजन को डेवलप करने के लिए जरूरी है, उन कलपुर्जों को भी डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी अलग से चाहिए होती है और वो इस एडवांस मेट्रोलॉजी के बिना संभव नहीं है। तो वो सारी चीजें भी फ्रांस हमें देने के लिए तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस किस लेवल की भारत के साथ साझेदारी को निभा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे देश को छोड़कर किसी अन्य देश के साथ इंजन डेवलप करना उतना ज्यादा अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कुछ चीजें रखी गई है जिसको लेकर डिस्कशन किया जाए। तो देखिए, रिसेंटली अमेरिका और भारत के बीच में F414 डील को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। डील ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर आ चुकी है। आने वाले 1 से 2 महीनों में हम लोग इसे भी फाइनल होते हुए देख पाएंगे, जिसके जरिए 80% टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी, यानी HAL को। उसके बाद इनका लोकल निर्माण भारत के अंदर होगा, जो कि शुरुआती एमका और TEDBF के अंदर जाने वाले हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में जाने वाले हैं और इस तरह से लगभग 1200 इंजन आगे पीछे मिलाकर हम लोग इसके घर पर तैयार करेंगे। लेकिन कहने का मतलब 20% टेक्नोलॉजी इन्होंने रोक ली और वही सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी थी और फ्रांस वही एक्चुअली हमें देने के लिए तैयार है। तो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के अनुसार बताया ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ये टेक्नोलॉजी इसलिए रोक ली गई क्योंकि भारत के घनिष्ठ संबंध रशिया के साथ हैं। यानी अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई, आईपीआर पूरा का पूरा दे दिया गया, तो इसके बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज और सारी टेक्नोलॉजीज भारत की हो जाएगी, भारत का मालिकाना हक उसके ऊपर हो जाएगा और संभवतः उसके बाद अगर रिलेशनशिप खराब होते हैं तो उसका दुरुपयोग भारत रशिया के साथ मिलकर कर सकता है। यही सारे कारण है कि अमेरिका द्वारा भारत को एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज को और निर्धारित किया जा सकता है कि हम जिस तरह की बात करते हैं कि अगर हमें फाइटर जेट खरीदने हो या फिर फाइटर जेट के इंजन के लिए टेक्नोलॉजी हासिल करनी हो, जिसके लिए ऑब्वियसली हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को करने से पहले उस देश की रिलायबिलिटी भारत के लिए देख लें जिसके साथ हम लोग डील करेंगे। यानी अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि भारत बाद में हमें डिच करके रशिया के साथ इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर सकता है, तो हमारे मन में भी ये ऑब्वियस सा संशय तो आना ही चाहिए कि अगर हम लोग इतने सारे पैसे उड़ाकर अमेरिका के साथ डील कर लेते हैं और बाद में अमेरिका अगर पलट गया अपनी बातों से, हमसे संबंध बिगाड़ लिए, तो हमारी मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन डील्स का होगा क्या? इनसे जुड़ी हुई समस्याएं अमेरिका सॉल्व करेगा ही नहीं, वो हाथ खड़े कर देगा। तो ये सारी चीजें अगर अमेरिका के ऊपर अप्लाई होती है तो हमारे ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए और इसका हमने ध्यान देना चाहिए। जबकि फ्रांस अगर ऐसी चीजें नहीं सोच रहा है तो इसका मतलब फ्रांस लंबे समय तक एक्चुअली भारत के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करना चाहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत ने इन सारी चीजों को साइड में रखकर पूरा फोकस ये किया था कि हमारे लिए ये इंजन की परियोजना चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से हम किसी भी पार्टनर को ऐसे ही नहीं चुन लेंगे। और भारत द्वारा बराबर मूल्यांकन किया गया, फ्रांस का भी, रॉल्स रॉयस का भी जो कि ब्रिटेन की है, और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का भी। और इसमें हम लोगों ने ये पाया कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा फ्रांस की साफरान और यूके की रॉल्स रॉयस हमारी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या आईपीआर का कुछ भी हिस्सा ये लोग नहीं रोकेंगे। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इन सारी चीजों के बावजूद अमेरिका का जो प्रस्ताव है वो काफी दमदार है और वो हमारी इस मामले में काफी बड़ी हेल्प कर सकता है। इवन भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी जिनका नाम अमित कौशिक है, उनकी तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि भारत अमेरिका के बीच में जिस हिसाब की डिफेंस रिलेशनशिप इस समय है
वो भारत को भी बाध्य करता है कि अमेरिका के प्रस्तावों को महत्व दिया जाए। वहीं पर अगर फ्रांसीसी साफरान की बात की जाए तो साफरान के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसी महीने की शुरुआत में भारत के अंदर ही एक सम्मेलन हो रहा था डिफेंस संबंधित। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फ्रांस की साफरान भारत के किसी भी अन्य वेस्टर्न पार्टनर की तुलना में संपूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर भारत को देने के लिए सदैव तैयार है। तो कहने का मतलब साफरान की तरफ से ये जब बयान निकल कर आता है, ये भारत को डील साइन करने के लिए अपने आप में मजबूर कर देता है। वहीं पर अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो ये भी एमका के इंजन के लिए अपनी टेक्नोलॉजी एचएएल के साथ साझा करने के लिए तैयार है, उसके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। इवन इंजन संबंधित कई सारे पैक्ट पहले भी ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और भारत के एचएएल के बीच में साइन हो चुके हैं, जिसमें जेट इंजन के साथ साथ मरीन इंजन भी शामिल है। लेकिन इन्हें भी काफी एडवांस प्रपोजल के साथ वो एमका के लिए डील करने के लिए भी तैयार बताए जा रहे हैं। तो बात अल्टीमेटली वही निकल कर आ जाती है जो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सारी चीजें आज से 10-12 साल पहले हुई होती, या जब हो भी रही थी एक्चुअली, उस समय कोई भी भारत को ये सारी चीजें देने के लिए तैयार नहीं था। कारण ये था कि उन्हें पता ही नहीं था कि भारत के अपने खुद के बूते भी कर सकता है। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। कावेरी इंजन को लेकर हम लोग इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और इतना कम रास्ता तय करना बाकी रह गया है कि अब कोई भी देश भारत के साथ इस तरह की डील को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें पता है कि अगर भारत के साथ ये डील नहीं करते तो आज तो भारत कुछ हद तक परेशान हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा और हमारे पास जो एक मौका है बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न करने का, वो मौका खो जाएगा। इसी वजह से फ्रांस हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत के साथ इस डील को करना चाहेगा। और इसके पीछे उनका एक और मकसद ये भी हो सकता है कि अगर इतनी महत्वपूर्ण डील एक बार भारत के साथ हो जाती है तो दूसरी कम महत्वपूर्ण डील्स के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, जो कि एडिशनली पैसा अर्न करने के लिए एक अच्छा अवसर होगा। बाकी आपका क्या सुझाव है? इन तीनों ही कॉम्पिटिटर्स में से किसे भारत द्वारा सेलेक्ट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।